अब देखते हैं हम कि लॉजिकल वर्सेस रिलेशनल क्या चीज़ है। कि जब आप अपनी कोई प्रेजेंटेबल वे में लेके आ रहे हैं आप डाटा को, उसको आप रिलेशनल जो कंसेप्ट है उसमें आप किस तरह लेके आते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउएवर टू नोट दैट द रिलेशनल डाटा मॉडल इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉजिकल डाटा मॉडल। कि जो आपका रिलेशनल डाटा मॉडल है वो क्या है कि वो भी एक किस्म का लॉजिकल डाटा मॉडल है आपके पास। अब वो क्या है कि उसमें इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स। कि आपके पास जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स थे उनसे जो है वो आपका रिलेशनल डाटा मॉडल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है कि आपके जो बिहेवियर है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो सारा जो है वो जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स हैं उनसे जो है वो क्या है कि ये डिफ़र कर रहे हैं। अब आपके पास जो ई आर मॉडल है, ई आर डाटा मॉडल इज़ नॉट रिलेशनल डाटा मॉडल। जो अब आपका ई आर डाटा मॉडल था वो क्या है, वो रिलेशनल डाटा मॉडल नहीं है। और क्या है कि ई आर मॉडल जो है मे नॉट ओबे द रूल्स फॉर वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल डाटा मॉडल। जब आपका जो ई आर मॉडल है वो क्या है कि आपके जो वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल डाटा मॉडल हैं उनके जो रूल्स हैं, जिन रूल्स के तहत आप अपना मॉडल को जो है वो आप फॉलो करवा रहे हो, जिन रूल्स के तहत आप अपने मॉडल को जो है वो वर्किंग कंडीशन में लेके आ रहे हो, उसको जब वो ओबे नहीं करता तो वो क्या है कि वो आपकी नॉर्मलाइजेशन है। कि आपको अगर नॉर्मलाइजेशन हो तो वो यही है कि जब आपका ई आर मॉडल है वो उन रूल्स को ओबे ना कर रहा हो, और फिर क्या है कि वो आपका जो ई आर मॉडल है वो रिलेशनल डाटा मॉडल भी ना हो, तो तब क्या है उसको हम नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है कि इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या हैं, जो आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंड टेबल्स रिलेशन ऑफ अ रिलेशनल डाटाबेस टू मिनिमाइज डाटा रिडंडेंसी। कि जब आपका जो प्रोसेस है, जिस ऐसा प्रोसेस जिसके तहत क्या कौन सा प्रोसेस है जिसके तहत आप क्या है कॉलम्स और टेबल्स के जो रिलेशन है, वो जो रिलेशनल डाटाबेस है उसमें आप क्या है डाटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज करते हो। आप अपने डाटा का जो बार बार एक ही चीज़ का बार बार आना उसको कम करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है कि वो सबसे पहले 1970 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ। किसने इंट्रोड्यूस करवाया, बाय ई एफ कॉर्ड। फिर उसके बाद IBM जो है उसने कॉर्ड 1970 जो है वो वर्जन किया। फिर टुडे RDBMS हैव बिकम द डोमिनेंट टेक्नोलॉजी फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। आजकल आप देख रहे हैं कि आपकी ज़्यादा जो डेटाबेस टेक्नोलॉजीज यूज़ हैं वो क्या है, RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। And there are literally hundreds of RDMS products for computer ranging from smartphones and personal computer to mainframes। आज आप देख रहे हैं कि आपकी जितने भी छोटे से छोटी चीज़ है, छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी है, उससे लेके आपकी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी तक आपकी क्या RDBMS यूज़ हो रहे हैं। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं कि क्या, जैसे रिलेशन है कि क्या ए नेम टू डायमेंशनल टेबल ऑफ डाटा। रिलेशन क्या है कि जब आपके पास टू डायमेंशनल टेबल है, उनमें क्या है कि उनके आपके डाटा पड़ा हुआ है, तो आप क्या है कि उन दो जो मुख्तलिफ डायमेंशंस के टेबल हैं, जो आपके पास मुख्तलिफ टेबल्स हैं, उन दोनों के दरमियान जब आप रिलेशंस कायम करोगे डाटा का, वो क्या है, रिलेशन है। प्राइमरी की क्या है कि एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ रिलेशन। कि जब आपके पास एक टेबल पड़ा हुआ है, एक टेबल में कोई भी आपके पास आपने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ, उस रिकॉर्ड में से कोई एक ऐसी यूनिक चीज़ के जो रिपीट ना हो, जो आप देखते हुए आपको पता हो कि ये चीज़ जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा आएगी, बार बार ये चीज़ नहीं आएगी। अब जैसे अब आप एक देख लें कि एक स्टूडेंट का टेबल आपके पास है, उसमें आपके पास एक पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद है। अब देखें स्टूडेंट का रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें आपके पास एक स्टूडेंट आईडी है, फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम है, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट है, आगे सेमेस्टर, फिर फ़ोन नंबर, कंटैक्ट, बाकी सारी चीज़ें, ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब क्या है, अब आप देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी आप उसे दे AF19 MBA 0001, फिर 002, 003, 004, इस तरह 10 तक, फिर 100, यानी जितने आपके पास 300, 400 जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे आ जाएंगे। अब क्या है, अब आपके पास 001 होगा अली रज़ा, 002 होगा सकलैन, 003 होगा अरसलान, 004 फलक, इस तरह आपके सारे जो है वो चलते जाएंगे। अब उसमें आप देखें कि आपका 01, 02, 03 ये चेंज होता जा रहा है, लेकिन हो सकता है 05 पे आपके पास आ जाए अरसलान अहमद, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद 010 पे फिर दोबारा कोई और अरसलान अहमद हो। अब क्या होगा, 05 वाला अरसलान अहमद सन ऑफ मोहम्मद अली, जो 010 पे आ रहा है वो होगा अरसलान अहमद वल्द अली रज़ा।
अब नाम चेंज है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि अब आप अक्सर स्कूल वगैरह में देखते हैं कि एक ही नाम पे कई दफ़ा सेम स्टूडेंट्स होते हैं। अब ये चीज़ आ गई कि क्या है, अब ये यूनिक नहीं है, नाम जो है वो यूनिक नहीं है कि कई स्टूडेंट्स का नाम से फिर फादर नेम के ऊपर चला जाए जी, फादर, कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि फ़ादर नेम भी दोनों का सेम हो, फिर आपके लिए मसला CNIC है तो वो यूनिक है। लेकिन कॉलेज स्कूल जो है स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या होगा कि जो आपकी स्टूडेंट ID है वो यूनिक होगी। तो इस तरह क्या होगा, जब स्टूडेंट का टेबल बनेगा तो क्या होगा कि आपका जो स्टूडेंट ID होगी वो क्या होगी, आपकी प्राइमरी की होगी। फिर कंपोजिट की है, प्राइमरी की डेट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। जब आपकी प्राइमरी की जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर क्या हो कंसिस्ट कर रही हो, डिपेंड कर रही हो, तो तब क्या होगी, कंपोजिट की। जब आपकी मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स को मिला के आपने एक की बनानी है, उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट की। फॉरेन की, अब आपकी जो प्राइमरी की है वो एक जगह पे एक टेबल पे तो प्राइमरी की है। प्राइमरी की इसलिए हम यूज़ करते हैं कि वो एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ लिंक बनाना होता है, और वो लिंक इस तरह के एक जगह पे वो यूनिक हो और दूसरी जगह पे वही यूनिकनेस को हम यूटिलाइज़ करते हुए उसको वहाँ पे दूसरे टेबल के अंदर उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, और वो चीज़, और जब वो दूसरी जगह पे यूज़ होगी तो उसको हम कहेंगे फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या, एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन दैट सर्व एज अ प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन इन द सेम डाटाबेस। जब आपकी एक ही डाटाबेस है उसमें एक जगह पे वो प्राइमरी की यूज़ होगी तो अल्टीमेटली वो दूसरी जगह पे क्या होगी, फॉरेन की होगी। और क्या है कि दोनों जगह पे वो चीज़ें सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि प्राइमरी की में उसकी वैल्यू 0 1 हो, फॉरेन की में उसकी वैल्यू 0 2, नहीं, दोनों जगह पे उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। जो आपने प्राइमरी की यूज़ किया वो एज अ फॉरेन की जब किसी जगह पे यूज़ होगी तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। अब जैसे आपने स्टूडेंट आते हैं, हमारे पास 100 स्टूडेंट आता है, 0 से लेकर 100 तक हमारे पास रोल नंबर्स हैं। अब वो 100 का 100 हमारे पास मौजूद, लेकिन क्या है कि अब आप में से उनमें से क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हैं, कुछ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के हैं, कुछ मैथ डिपार्टमेंट के, कुछ ज़ूलॉजी के। अब क्या होगा कि पहले 20 जो है वो अकाउंटिंग के हैं, अगले 10 जो है वो मैथ्स के हैं, उससे आगे जो 30 हैं वो कंप्यूटर साइंस के, इस तरह आगे आपके चलते जा रहे हैं। अब क्या, अब आप उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं उनसे आप उनको डिपार्टमेंट वाइज अलग-अलग करो, लेकिन फिर कुछ कोर्सेज़ ऐसे आ जाते हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कंबाइन होते हैं, सेम होते हैं, तब क्या वो आपकी क्लास कंबाइन। अब उस वक्त क्या है कि आप स्टूडेंट्स को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है वो कोर्सेज़ के हिसाब से इंगेज करोगे, उनका अटेंडेंस लिस्ट बनाओगे कि ये स्टूडेंट ये कोर्स पढ़ रहा है। तो फिर क्या होगा कि जो पहले 10 है उनका भी सेम कोर्स होगा, और उसके बाद इंग्लिश हो सकता है कि इंग्लिश कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। फिर क्या होगा कि पहले 10-20 बच्चों का, और उसके बाद 50 से लेके 80 तक जो बच्चे हैं उनका जो है उससे क्या होगा, प्राइमरी की के ज़रिए से हम उनको कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन क्या है, अब रिलेशन कब बनेगा कि जब आपके पास 2 डायमेंशनल टेबल का जो डाटा वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बगैर 2 डायमेंशनल टेबल का जो है उसके बगैर आप रिलेशन नहीं बना सकते। However, not all tables are relations। अब क्या है कि जितने भी आपके पास टेबल, हो सकता है आपके पास 2 टेबल हों, लेकिन क्या उनके आपस में कोई रिलेशन ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो दोनों टेबल्स का 2 टेबल्स का होना ज़रूरी है, और उसके बाद 2 टेबल्स के बाद ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आपके पास 2 टेबल आ गए तो उनमें रिलेशन बन जाएगा, नहीं। रिलेशन हैव सेवरल प्रॉपर, और फिर क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को ओबे करने के बाद, उन प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करने के बाद क्या है कि आपका क्या है, एक रिलेशन बनेगा। अदरवाइज़ अगर रिलेशन नहीं बनता तो वो क्या होगा, नॉन रिलेशनल टेबल्स होंगे। अब इसकी एक एग्जांपल ये है, आप स्टूडेंट है, आपके पास मुख्तलिफ टेबल्स आ रहे हैं। एक कॉलेज है, कॉलेज में आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट्स का, फिर आपके पास एम्प्लॉयज़ का टेबल है, फ़ैकल्टी आ जाती है उसमें। उसके बाद फ़ैकल्टी का क्या है, फ़ैकल्टी का जो लिंक है वो स्टूडेंट के साथ है कि जी वो ये वाले कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट इस टीचर के पास ये कोर्स पढ़ रहा है, और ये वाला टीचर जो है वो इस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट्स के आपस में लिंक आ रहा है। अब देखिए एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ में क्या होगा, फ़ैकल्टी है, फ़ैकल्टी में क्या है कि आपको मंथली सैलरी मिल रही है, आप उसकी एक सैलरी फ़िक्स की हुई, यानी उसका सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद आपके पास एम्प्लॉय एडमिन स्टाफ आ जाता है, एडमिन स्टाफ के सारे रोल्स आ जाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ में और आ जाता है आपके पास, आप टेबल बना रहे हैं कि जी गार्ड्स वगैरह या और इस तरह के जो दूसरे हैं। अब एडमिन स्टाफ का भी कहीं ना कहीं लिंक बन रहा है स्टूडेंट्स के साथ कि एडमिन को
डिफ़ाइन किया होगा कि जी ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को डील करेगा, ये इसका प्रोग्राम ऑफिस है, ये इसका प्रोग्राम ऑफिस है, ये इसका यानी हर चीज़ कहीं ना कहीं टीचर्स का भी इंटरेक्शन हो रहा है, कोई आपकी रिलेशन बन रहा है उसके बारे में। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो है उनका और स्टूडेंट्स का कोई आपस में कोई टेबल का कोई लिंक नहीं बन रहा है। इस वजह से यानी ये टेबल्स क्या है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है रिलेशन की प्रॉपर्टी। ईच रिलेशन इन अ डेटाबेस हैज़ अ यूनिक नेम, कि आपका जो भी टेबल होगा उसका क्या होगा, उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। एन एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज़ एटॉमिक, कि वो क्या आपकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, जो एंट्री होनी चाहिए वो हमेशा क्या है वो सिंगल। ये नहीं कि एक ही रो के अंदर आपने कोई 10-12 वैल्यूज़ दी, नहीं, एक रो में सिर्फ एक वैल्यू, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है एक रो में तो वो एक ही आना चाहिए। यानी 10 नंबर है, 10 नंबर का आगे आप रिकॉर्ड लिखो जी ये अली रज़ा है, इसका फादर नेम ये है, इसका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इसका ये CNIC नंबर। ये नहीं कि 10 है, 10 के साथ ही आप 11 और 12 भी आप जो है उसी में अब नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर allowed in a relation. Each row is unique. No two rows in a relation can be identical. अब क्या है कि आपकी हर रो जो है वो यूनिक होनी चाहिए। अब आपकी ये रो क्या है, रोल नंबर 10, स्टूडेंट नेम अली रज़ा, फादर नेम मोहम्मद अली, CNIC नंबर 1 2 3 4 5 6 7, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। अब ये जो है वो आपकी क्या है, अब दोबारा 10 नंबर अली रज़ा सन ऑफ मोहम्मद अली, यानी ये 2 दफ़ा आप एंट्री नहीं कर सकते, आपकी यूनिक होनी चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स लेफ़्ट टू राइट, अब हमेशा आपका जो कॉलम बनेगा वो लेफ़्ट से लेके आपने राइट की तरफ जाना है। इज़ इनसिग्निफिकेंट, द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स इन रिलेशन कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग आर यूज्ड। अब क्या है कि अब आपका जो कॉलम है, कॉलम आप चेंज कर सकते हैं, यानी कोई कॉलम आप पहले लिख लें, कोई कॉलम बाद में लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपने ऑर्डर आपने जो देखना है वो हमेशा क्या है, आपका जो सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स है वो क्या होगा, हमेशा लेफ़्ट से राइट, आपने लेफ़्ट से रीड करना स्टार्ट करना है। द सीक्वेंस ऑफ रोज़ क्या है, सीक्वेंस ऑफ रोज़ क्या होगा, टॉप टू बॉटम होगा। इज़ इनसिग्निफिकेंट एज विद कॉलम द ऑर्डर ऑफ रोज ऑफ रिलेशन में बी चेंज आर स्टोर्ड इन एनी सीक्वेंस। आप जैसे कॉलम्स का आप किसी जगह पे भी स्टोर कर सकते, आप इनके जो सीक्वेंस है वो आप चेंज भी कर सकते। अब मल्टी वैल्यूड क्या, जैसे नाम से है कि इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन लिस्टेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन स्टेट। अब आपने सेकंड जो आपने प्रॉपर्टी पीछे हमने पढ़ी उसमें क्या होगा, क्या लिखा था कि मल्टी वैल्यूड नहीं होने चाहिए, हमेशा क्या है सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए रिलेशन में। द टेबल डेट कंटेन वन और मोर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स इज़ नॉट अ रिलेशन, आप उसको रिलेशन नहीं कह सकते। अभी आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं, 100 है, अब आगे एम्प्लॉय नेम 100, फिर उसके बाद आगे नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी का कोर्स टाइटल, आप देखें इस पर 2 कोर्सेज हैं, फिर डेट कम्प्लीटेड अलग अलग है, यानी सर आपकी वो देखें ये चल रहे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं ये। अब ये कि अब आपके पास ये रिपीटिंग ग्रुप आ गया कि 100 एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद नीचे देखें फिर 100 एम्प्लॉय आईडी मार्केटिंग, अब आपने क्या कोर्स टाइटल अलग-अलग दे दिए हैं, अब रिपीटिंग ग्रुप भी नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आगे इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के अंदर रिलेशनल डाटा मॉडल इंक्लूड सेवरल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब रिलेशनल डाटा मॉडल्स में क्या है कि मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स आते हैं आपके पास। आर रूल्स लिमिटिंग एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ एंड एक्शंस। अब वो क्या है, हुज पर्पस इज़ टू फैसिलिटेट मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस, के जिसके ज़रिए से आप क्या मेंटेन कर रहे हो, किस चीज़ को मेंटेन कर रहे हो, एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी ऑफ डाटा को जो है वो आप डाटा की स्टेबिलिटी को, डाटा की सालमियत को, डाटा की डिपेंडेंसी को आप क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। द मेजर टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर डोमेन कंस्ट्रेंट्स, एंटिटी इंटेग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है, ऑल ऑफ द वैल्यूज डेट अपेयर इन अ कॉलम ऑफ रिलेशन मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन। वो क्या है कि आपके जितनी भी वैल्यूज़ कॉलम में रिलेशन और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो आपको डेटाबेस में आप वक्त के साथ साथ आपको पता चल रही हैं ये चीज़ें हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, वो हमेशा सेम डोमेन से होनी चाहिए। डोमेन इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ डेट में बी असाइन टू एन एट्रीब्यूट, के डोमेन क्या है कि सेट ऑफ वैल्यूज़ डेट में बी असाइन टू एन एट्रीब्यूट। Domain definition usually consists of following components: domain name, meaning, data type, size or length, and allowable values are
अलोवेबल रेंज। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है? एंटिटी इंटेग्रिटी रूल इज डिज़ाइन टू इंश्योर दैट एवरी रिलेशन हैज़ अ प्राइमरी की। अब एंटिटी इंटेग्रिटी में क्या है कि एंटिटी की रूल क्या है कि जो डिज़ाइन किस लिए डिज़ाइन किया गया है? टू इंश्योर द एवरी रिलेशन हैज़ अ प्राइमरी के, हर रिलेशन को क्या है एक प्राइमरी की हो, एंड दैट द डाटा वैल्यूज़ फॉर अ प्राइमरी की आर ऑल वैलिड, और हमेशा क्या है कि उस डाटा के लिए वो सारी प्राइमरी कीज़ क्या हो, वैलिड होनी चाहिए। इन पर्टिकुलर इट गारंटीज डेट एवरी प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज नॉट नल। हमेशा जो है वो जो एंटिटी इंटेग्रिटी में क्या है कि वो जो आपने प्राइमरी की सेट की वो क्या हो, उसका एट्रीब्यूट्स क्या हो, नल ना हो। अब नल क्या है? ए वैल्यू डेट मे बी असाइंड टू एन एट्रीब्यूट व्हेन नो अदर वैल्यू अप्लाइज आर व्हेन द एप्लीकेबल वैल्यू इज अननोन। अब एंटिटी इंटेग्रिटी रूल क्या है? एंटिटी ए रूल डेट स्टेट्स डेट नो प्राइमरी की एट्रीब्यूट ए कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट मे बी नल। जब आपके क्या है कि एक ऐसी रूल डेट स्टेट दैट नो प्राइमरी की एट्रीब्यूट में बी नल, कि जब आपका कोई भी प्राइमरी की एट्रीब्यूट है वो क्या हो, नल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी रूल। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल जैसे नाम से कोई रेफरेंस आ रहा है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैन से ए रूल दैट सेट दैट आइदर ईच फॉरेन की मस्ट मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन अदर रिलेशन आर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी नल। कि एक ऐसा रूल कि जिसमें क्या है ईच फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच है प्राइमरी की। ईच फॉरेन की क्या है, जो हर फॉरेन की क्या है कि वो प्राइमरी की के साथ मैच करनी चाहिए, क्या है, विद अनदर रिलेशन आर द फॉरेन की मस्ट बी नल। कि जो आपका कोई और रिलेशन हो उसकी प्राइमरी की के साथ मैच हो, यहाँ क्या है आपकी फॉरेन की क्या मस्ट बी नल। कि जब आपकी फॉरेन की नल हो जाए तो वो क्या होगी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होगी। आज के लिए हमारा ये लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।